ये 35 HP ट्रैक्टर से लेके 50-55 HP तक जो भी ट्रैक्टर हो उस पर चलेगा, क्योंकि इसमें कम ये आम दूसरी मशीनों में लोड भी कम लेगी, क्योंकि मोटा मोटा कचरा तो इसने बाहर से फेंक देना, आगे पंखों तक तो बिल्कुल फिल्टर हुआ माल ही है ना थोड़ा। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं ऐलनाबाद हरियाणा के अंदर। और दोस्तों मेरी नज़र 2 दिन से यहां पर मैं ऐलनाबाद में ही हूं और कंपनियों में जाकर मैं भ्रमण कर रहा हूं कि कौन सी थ्रेसर मशीन आपके लिए बेस्ट है और क्वालिटी वाली है और जो आपकी जेब के अनुसार भी आपको रेट में सही है। तो दोस्तों मैं आज पूरी पड़ताल मेरी हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं ऐसी एक बेहतरीन कंपनी के अंदर, उसका भी मैं आपको उनका परिचय कराऊंगा। और दोस्तों आज मैं आपको ऐसी पैडी थ्रेसर मशीनें आपको दिखाने वाला हूं जो हिंदुस्तान में पहली बार जो लॉन्च हो रही हैं और कुछ नया पैडी थ्रेसर में आपको देखने के लिए आज की वीडियो के अंदर मिलेगा। हमारे साथ कंपनी के मालिक उपस्थित हैं, उनसे पूरी जानकारी लेता हूं कौन सी कंपनी है और कहां पर हम हैं और कैसे आ सकते हैं यहाँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए, अपनी कंपनी का परिचय कराइए। मेरा नाम जितेंद्र सग्गू जी। मैं एनजीटी थ्रेशर का एमडी हूँ जी। अपनी ऐलनाबाद हरियाणा में जी प्लांट अपना है जी। ठीक है, हमने मान लो अभी किसानों की डिमांड को देखते हुए पैडी मल्टीक्रॉप में हाइब्रिड मॉडल बनाए हैं। अच्छा। जो पहले वाली मशीनों से बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम है। इसमें हर तरह की अलग तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी। अच्छा, भारत में पहली बार कह सकते हैं? भारत में पहली बार कह सकते हैं। बिल्कुल जी, हाइब्रिड पैडी थ्रेसर। हाइब्रिड तो हमारे किसानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हाँ जी। और ये मुझे लग रहा है कि यही मशीन है जियो, है नहीं? यही मशीन है, ये देखो आप बिल्कुल नए तरह का मॉडल है ये जी। देखो तो ऐसा नया क्या किया है आपने, शुरुआत से बताइए आप। पहले आप एक बार मशीन घूम के लोगों को दिखाओ, फिर आपको थोड़ा बताने में भी इजी होगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजों का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, पहले जितनी तरह की पैडी आपने मल्टीक्रॉप मशीनें देखी होगी जी, ठीक है, सब में ये पंखे पीछे लगे हुए हैं जी। ठीक है, बास्केट किसी की उधर लगी, कभी इधर लगी। हमने ये बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट बना दिया है जी। पैडी मल्टीक्रॉप में क्या शाफ्ट काफी लंबी हो जाती है, जैसे 11.5 फुट के आसपास हो जाती है। हमने क्या ये शाफ्ट को 2 टुकड़ों में कर दिया। ठीक है, पीछे वाला ड्रम अलग घूम रहा है और आगे पंखे ये अलग घूम रही है। अच्छा। और इसकी बास्केट ये यहाँ पे कर दी। एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। इसके फायदे क्या हो सकते हैं किसान भाई, क्योंकि पहले भी चलाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये आगे करने का और इसके आपको इसके क्या अंतर आएगा किसान को करने का? फायदा ये है जी, देखो जी, एक तो जब मशीनें चलती उस टाइम कस्टमर के पास बहुत कम टाइम रहता है जी जी। इनमें जैसे वोल्टेशन करनी हो तो बहुत टाइम यूज होता है। ठीक है, हमने ये सारा सिस्टम ही अलग कर दिया। ये देखो, अपने पैडी निकालने बिल्कुल ऐसे जैसे हम फिटिंग करके देंगे वैसे ही पैडी निकल जाती है। ठीक है, मान लो कुछ क्रॉप होती है जैसे चना हो गया, बिल्कुल वो बिल्कुल सूखा निकलता है, गीले में नहीं चलता अच्छी तरह ढंग से, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और कुछ मान लो बाजरी होगी, जो सी फसलें अपने चाहिए जो अपने को अनाज तोड़ रही है, ये सारी फोल्डिंग पुली है। अच्छा, देखिए सारी फोल्डिंग पुली है। अच्छा अच्छा। ये 4 बोल्ट खोलो, ये नीचे वाली पुली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली पुली नीचे चली जाएगी। इसका जैसे ज्यादा यूज रहता है, जैसे अपने चना निकाल रहे हैं, मग निकाल रहे हैं, कई बार मग टूटने लग जाते हैं क्योंकि किसान की फसल होती है, 6 महीने की मेहनत होती है। हम नहीं चाहते कि एक बार में इसका नुकसान हो जाए। अच्छा, हमने उसी हिसाब से ये सब चीज फोल्डिंग लगा रखी है, कुछ भी करना चाहे 1 मिनट में एडजस्टमेंट हो जाएगी। आपने कहा कि ये चना भी निकाल देगी। हाँ जी। तो क्या मल्टीक्रॉप है क्या भाई साहब? बिल्कुल मल्टीक्रॉप है जी। दोनों मॉडल अपने मल्टीक्रॉप है? दोनों मल्टीक्रॉप। पहले इसको देखो, फिर इसके बाद इससे एडवांस मॉडल आपको और दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं सर इसकी, जैसे कि मेरा किसान जो है अपने खेतों के अंदर जाता है तो क्या होता है कि मशीन डोलियों पर हाँ जी गिरने का खतरा रहता है जो है। तो इसमें आपने कुछ अलग नया क्या किया 2023 के अंदर? इसमें देखो, आपने पहले जितनी भी मशीनें देखी होगी ना, इसकी ये देखो बास्केट, देखो पीछे आइए आप। हमने ये बास्केट का डिजाइन इस तरह से कर रखा है, जब ये बास्केट फोल्ड होगी ना, अच्छा, ये जो कटिंग दिख रही है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ये सामने एलिवेटर लगा, एलिवेटर से बाहर तो आपको मशीन दिखेगी नहीं, है भी नहीं। आगे से देखोगे पीछे ये बास्केट दिखेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये पीछे से छलने वाला सिस्टम सारा हमने ये पीछे कर दिया, जैसे 2 स्पीडों के लिए। अच्छा, हमने वैसा मॉडल बनाया। मान लो मल्टीक्रॉप कहते ही दिमाग के अंदर हर तरह की फसल आ जाती है। बिल्कुल, हम चाहते हैं इससे गेहूं भी निकले, हम चाहते हैं इससे चना भी निकले, इससे मूंगफली भी निकले। बिल्कुल ठीक है, जो टूटने वाली चीजें वो भी निकले, जो तेज चक्रों पे निकलती वो भी चीजें निकले। उसी हिसाब से बिल्कुल ये मॉडिफाई कर रखी है मशीन। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि ये पेड़ी पे भी चलेगी, चने में भी चलेगी, लेकिन समय जब आता है गेहूं का, हाँ जी, चना मोटा होता है, गेहूं उससे थोड़ी पतली लंबी होती
है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट अलग से करना पड़ेगा, ये वही रहेगी जो है? इसमें क्या रहता है, हम इसके साथ ना जैसे काफी तरह की ग्रिलें साथ देते हैं, बिल्कुल, 3-4 प्रकार की देते हैं। जैसे गेहूं की अलग रहती है, पैडी की अलग हो जाती है, चने अच्छा। की अलग हो जाती है, मूंगफली की अलग हो जाती है, सोयाबीन की अलग हो जाती है जी। अगले की जिस तरह की डिमांड होती है एरिया वाइज हम वैसा उसको सामान दे देते हैं, ताकि उसको खेत में जाके फील्ड में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। जैसे कि आप मान के चलो, हमारा राजस्थान का एरिया है, हाँ जी। एमपी का एरिया है, हाँ जी। वहां पर गेहूं भी होती है, चना भी होता है, मक्का भी होती है, तो उसके लिए वो तो शहरे वो लेके जाएगा आपसे। हाँ, छन्ने। हम 4 तरह के छलने, जालियां, कटर सब कुछ साथ देते जी। हैं। अगले के पहले हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपको कौन सी फसल निकालनी है, हम वैसा ही उसको सारा सेटअप बना के देते हैं ताकि उसी को किसी तरह की परेशानी ना आए। जी, अब मैं बात करता हूं सर, मैंने एक मार्केट के अंदर आपकी एलनाबाद के अंदर, हाँ जी। हरियाणा के अंदर ये देखा कि ये सिस्टम बहुत पतला है, हाँ जी, हाँ जी। आपका काफी मजबूत और मोटा है, इसका क्या मतलब है जी, ये बताइए। ये देखो ना, ये जो पंखा रहता है ना, हाँ। जैसे गेहूं हो गया, जब कुछ भी गीले माल में चलेगी इस पे काफी लोड रहता है। बिल्कुल। ये हमने पहले क्या, जैसे अकेले बोल्ट वाला सिस्टम रहता था, जी। ये बोल्ट लगे, हमने ये अंदर प्लेट भी डाल दी। जी ठीक है, ये इस पे जैसे बोल्टों पे भी लोड नहीं आएगा। और ये कितनी मोटी प्लेट डाली है, देखो जी। ये उंगली के बराबर मोटी है, देखो। नहीं सर, मैंने ये पूरी मार्केट में चेक करके देखा, जितना आपकी बेस्ट है ना, हाँ जी, हाँ जी। मुझे भाई साहब पूरी मार्केट में 2 दिन हो गए घूमते घूमते। जी, ये 6 mm की प्लेट लगी है। ठीक है, इस मशीन का लगभग वजन आपने देखे ना, तो आप कहाँ पे भी पैडी मल्टी क्रॉप बनती हुई उसका इसका वजन का आप देखो ना, कम से कम 3-4 क्विंटल ये फालतू है। अच्छा। ठीक है, हमारी ये सोच है, देखो हमने किसान को कोई चीज दी, ठीक है, 5-4 साल उसको ना तो कोई मिस्त्री को देखना पड़े और ना ही मशीन के बारे में कोई चीज सोचनी पड़े, पैसे गलत लगा दिए। आज मान लो जब 2-3 लाख रुपए लगा रहा, अगला 10-20 हजार और फालतू दे देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर कुछ उसको अच्छा करके देंगे तो 10 कस्टमर अपने और वो बुला के भेजेगा, क्योंकि अगले को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम सारी सेटअप इसी तरह के बना के देते हैं किसानों जी, को। अब अपने जो कह रहे थे ना, ये देखो, ये हमने सारी ये डबल शाफ्ट कर रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आम पहले बेसिकली क्या होता था, जैसे ये शाफ्ट आगे से चली, यहाँ पीछे तक, ड्रम के पीछे तक चली जाती थी। वहाँ पे ये पंखों की स्पीडें कम तेज करने के लिए बना रखा होता था सिस्टम। उसमें शाफ्ट लंबी बड़ी रहती थी, टूटने की दिक्कत आती। हमने ये सारा मॉडिफाई कर दिया, इसलिए हम इसको हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये पंखे यहीं से ये देखो, ये यहाँ से ये सिंगल बेल्ट दिख रही है जी, ये पंखे वाला सिस्टम है जी। इधर करोगे हवा और कम हो जाएगी, बीच में मीडियम, आगे करोगे और तेज आएगी। जैसे कुछ फसलों में जैसे चारा हल्का रहता है उसमें हवा कम रखनी पड़ती है, कुछ में तेज रहता है, भारी रहता है, उसमें हवा तेज कर लेते हैं। अनाज की क्या क्वालिटी रहेगी, सफाई कितनी रहेगी अनाज बिल्कुल में? क्लियर, आप सीधा बोरी पैक करो और मंडी में ले जाओ। आपको कोई पंखा लगाना, कोई जार लगाने वाला ऐसा सिस्टम कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मशीन के साथ कभी ऐसा भी करना पड़ेगा अपने। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जैसे कि मेरे किसान को जो है अनाज जब गंदा आता है, उसके अंदर गंद आती है, तो भाई साहब उसके अंदर मंडियों में जाकर क्या करते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं इसे साफ कराओ, उसका वो ओने के पौने दाम में, वो क्या है, गेहूं है, चना है आपका, चाहे बाजरा ज्वार है, तो वो अलग रेटों के अंदर लेते हैं, चाहे धान है। जी ये देखो ना, इतने पंखे पहली तो देखो, ये पहले बन रही थी ना 2 पंखे, जैसे ये एक बड़ा ये पराला फेंकने वाला हो गया। अच्छा। उसके बाद दूसरा ये पंखा, इतनी बनती थी मशीनें, ये 3 पंखों से सारा काम चल जाता। अच्छा। ये इतने पंखे आगे बढ़ाने का, मान लो ये फिल्टर वाले पंखे, ये सब बढ़ाने का मतलब ही यही है कि ताकि माल की उसको क्वालिटी मिले। अच्छा। और मंडी में जाए, बोरी खोले तो लोग उसको ही देखें ये क्या माल डाल के लाया, इतना साफ। ये ऐसी हाइब्रिड है अपनी थ्रेसर है, हर चीज सोच में भी हाइब्रिड है, काम करने में भी हाइब्रिड है, कल्पना से परे ही रहेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बात करते हैं सर, जैसे क्या इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है लगभग जो है? लंबाई लगभग रहती है 16.5 फुट के आसपास रहती है, 16.5 फुट के आसपास में रहती है। हमने जो आपने क्वेश्चन किया था ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, भूल गया, कोई बात नहीं। जैसे हमने मशीन का पूरा बैलेंस बना रखा है, ठीक है, उधर बास्केट अच्छी तरह फोल्ड होती है, हमने वैसे इसके 2 टूल बॉक्स लगा रखे हैं जी। ये हर बंदे को देखने को लग रहा है जैसे टूल बॉक्स ही है। अच्छा। ठीक है, एक ऐसा टूल बॉक्स उधर भी लगा रखा है। अच्छा। इतने बड़े टूल बॉक्स लगाने का यही मतलब है, इसके अंदर अपना वो सामान रख ले। मान लो देखो, किसानों के पास खेतों में जमीनें भी है, कुछ जमीनें खेतों के अंदर पत्थर वाली जमीनें भी होती है, अगर किसी को गिरने का ज्यादा डाउट लगा, इसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा रख दे। अच्छा। बजरी डाल दे, कुछ भी डाल दे, यानी कि ये अपने सोचेंगे ना, ये बिल्कुल बैलेंस तो ये पहले ही कर रखी है। अच्छा। और गिरने वाला तो वो दिमाग से ही निकाल दे। अब बात करूं मैं इसके सेफ्टी फीचर्स, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूं कि आपने ये बहुत जबरदस्त सेफ्टी फीचर लगाया, क्योंकि यहाँ से हमारा कुछ चैन में हमें ये सिस्टम दिखता रहेगा और ना ही इसमें हाथ आने का, तो इसमें आपने ये एडवांस सेफ्टी फीचर कैसे लगाया? देखो आम क्या रहता है, देखो ये मशीन, क्योंकि मशीन जब चलती ना, काफी लोग देखने के लिए हिसाब से आते हैं। बिल्कुल। वो हर चीज को देख के वो अनुभव करते हैं, ये क्या कर ली, कैसे कर दी है, कुछ ये किसी तरह की फील्ड में दुर्घटना ना हो ना, उसके लिए हमने ये पूरा ये कवर लगा दिया, ये अंदर होल कर दी ताकि मूवमेंट अंदर से दिखती रहे जी। ठीक है, अब अपने कोई फसल निकाल रहे हैं, मान लो अपने वो कहते हैं फली के अंदर दाना नीचे निकल कर रहा है, ये बाहर से पर्दे लग जाते हैं जी। ठीक है, ये देखिए,
ये इनसे एडजस्टमेंट है, ये बाहर से लग जाएगी। इनको जैसे अंदर करेंगे ना, ये शीट अपने आप साथ चिप जाएगी। अच्छा, ये 4 लगी हुई है अंदर। अच्छा, मान लो कई बार क्या होता है, अपने कोई फसल निकालने, जैसे अपने सोयाबीन निकालने हैं, सोयाबीन निकालते किसी ने कह दिया कोई वैसी फसल निकाल दो जिसमें वो दाने फेंक रही है, अपने को जाल बनने से और अच्छा ऑप्शन क्या है कि ये 4 पर्दे लगे ना, ये नीचे निकाल देंगे तो जाल का लगभग मान लो 70% जाल बंद हो जाता है। अपने आता है ये जाल 70% तक बंद हो जाए, चाहे 10% कर लो, 20% कर लो, ये उस हिसाब से पर्दे लगेंगे कि इससे जाल अपने आप बड़ा छोटा हो जाएगा, ताकि कोई इमरजेंसी कहीं 10 मिनट 15 मिनट किसी की घंटा कोई फसल निकालनी हो तो आदमी उससे एडजस्टमेंट करके निकाल लेता है जी। अब सर बात करें ट्रैक्टर के बारे में। देखो अलग अलग क्षेत्र के अंदर ट्रैक्टर किसान अलग अलग चलाता है। सर जी, ये जो मशीन है ये 35 HP ट्रैक्टर से लेके 50-55 HP तक जो भी ट्रैक्टर हो उस पर चलेगा, क्योंकि इसमें कम ये आम दूसरी मशीन लोड भी कम लेगी, क्योंकि मोटा मोटा कचरा तो इसने बाहर से फेंक देना, आगे पंखों तक तो बिल्कुल फिल्टर हुआ माल ही है ना, थोड़ा थोड़ा ला के फेंकेगा जी। मशीनें बहुत ज्यादा लोड लेती है, जैसे गेहूं में लोड लेती है, ठीक है। गेहूं के लिए हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर जैसे नेटों के साथ साथ ब्लेडें भी लगाते हैं। अच्छा, अभी आपको वो भी दिखाते हैं, खुला रोटर दिखाएंगे। अच्छा, अंदर जैसे ब्लेड लगे होते हैं, आधे नट लगे आधे ब्लेड लगे, जिस फसल में लगे अपने को, जैसे गेहूं में ट्रैक्टर लोड ले रहा है, ब्लेड लगा दो, उससे एक बाल की कटाई हो जाती है जी। फिर उसके बाद जो अंदर बोल्ट रहते हैं वो सब एडजस्टमेंट वाले होते हैं, वो कटर जाल से मान लो बिल्कुल साथ भी लग जाएंगे और 2-3 उंगली ऊपर भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फसल टूटने की दिक्कत आती है तो जालों को अपने थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, गैप थोड़ा बढ़ा लो तो माल की रगड़ाई अच्छी तरह आ जाएगी, टूटने के चांसेस कम हो जाएगी। तो गिल्ला माल निकालने तो हम अगले को कहते हैं कुछ ब्लेड लगा ले और वो बोल्टों को ड्रम जाल के पास कर ले, ताकि माल अंदर से जल्दी मशीन बाहर निकालती रहे। अब सर बात करते हैं, देखो आपने देखा होगा गाँवों के अंदर, हमारे पिंडों के अंदर, आपके पंजाब में पिंड कहते हैं गाँव को, तो क्या होता है कि 70% पशुपालन होता है और हर किसान को भूसा चाहिए होता है, जिसके आपके यहाँ तूड़ी कहते हैं उसे जो है। तो अपना ये तूड़ी की क्वालिटी कैसी रहती है, और तूड़ी मतलब जो है ज्यादा तो नहीं, अनाज तो नहीं फेंकता उसके अंदर? नहीं, देखो ना, देखो ये मशीनें तो अनाज फेंकने वाला तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इनके अंदर क्या ड्रम के, ये जैसे पीछे ड्रम हो गया, अच्छा, ड्रम हो गया, जहाँ से ये पंखे स्टार्ट हो गए इनके अंदर काफी गैप निकल आता है, इतने में दाने जो नीचे निकल ही जाते हैं। और जो तूड़ी कहते हैं मान लो बिल्कुल अच्छी होगी और बहुत अच्छी क्वालिटी में निकलेगी। मैं बाकी आप वीडियो में भी देखेंगे बहुत अच्छी तरह की तूड़ियां निकल रही है, ऐसा कोई तूड़ी वाला कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। जब तूड़ी जब बनानी है, तूड़ी कह लो, कोई चारा कह लेते हैं, भूसा कहता है, जो भी वो जो बिल्कुल सूखा माल निकालेंगे ना उसमें अच्छी बनेगी। अच्छा। अगर गीला माल निकालेंगे उसमें वैसी क्वालिटी नहीं निकल गया। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं सर, ये सिस्टम जो दिया गया है काफी भारी, लोड व्हील बोलते हैं, लोड व्हील बोल के लोड को डिवाइड कर देता है कुछ। तो इसमें आपने कुछ खासियत अलग दी है, इसका देने का क्या कारण रहा जी? इसमें जैसे हम कहते हैं ना, जैसे 35 HP ट्रैक्टर से चलेगा, तो यही जो चीजें है ना वो 35 HP ट्रैक्टर से चलाती हैं। अच्छा। मान लो एक ये पीछे लगा, एक आगे लगा, 2 इसके अंदर लोड भी लगे। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अब देखते हैं जैसे कि ये भी आपने बिल्कुल बहुत बेहतरीन कवर्ड कर किया है जो है। हाँ जी। अच्छा, और इधर आते हैं हम जो है, तो मुट्ठे की क्वालिटी, मुझे लग रहा है कि मुट्ठा यहाँ से लगेगा। हाँ, यहाँ से डलेगा माल इसके अंदर। अच्छा, माल तो 1 घंटे में लगभग कितना माल निकालेगा ये? क्योंकि 35 HP ट्रैक्टर आपने बताया है, घंटे के अंदर जैसे अपने अनाज की एवरेज निकाले ना, 15 से 20 क्विंटल तक अनाज निकल जाता है। जैसे कुछ अनाज कम निकलते हैं, कुछ ज्यादा निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चना तो 25 क्विंटल तक निकल जाता है इसके जी। अच्छा, चना और मक्का आ गया, उसमें जैसे क्वालिटी थोड़ा माल ज्यादा निकल जाता है। अच्छा, अब सर बात करते हैं इसके, आपने अभी जिक्र किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा ब्लेड की क्वालिटी के बारे में भी, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ब्लेड की क्वालिटी और जो बता रहे थे आप वो दिखा दीजिए किसान भाइयों को। दिखा देते हैं। ये देखो इसके अंदर एक और सिस्टम लगा रखा है जी। ये देखो, ये शाफ्टें लगी अंदर जी, 5-6 शाफ्टें लगी। जैसे अपने गीला माल निकालते ना, ये क्या जाली भरती नहीं है, ये अंदर अपनी मूवमेंट करते रहते हैं, धीरे धीरे धक्का लगा के ना ये माल को यहाँ तक ले आते हैं। इतने में ये मोटा कचरा बाहर फेंक देती है और नीचे बारीक ही आता है। अच्छा, और सर ये जो आपने ऑप्शन दिया गया, ये किस काम में आता है, ये क्या काम करता है? ये अंदर मशीन की ये ना प्रेशर प्लेट रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका मूवमेंट क्या रहती है, इसको जैसे ऊपर करेंगे प्लेट बिल्कुल नीचे आ जाती है। इससे क्या माल को कई बार कोई मशीन जैसे दाना उठाने लग जाती है ना, जहाँ आपने जैसे क्वेश्चन किया, कई बार भूसे में दाना फेंकती है, बिल्कुल ये उसको कंट्रोल करने। अच्छा, भूसे मतलब दाना जो जाता है उससे कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल करने के लिए होती है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये सिस्टम जो दिया गया आपने, ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा किसान भाई को बताइए। हमारी भाषा में एलिवेटर कहते हैं, कोई क्या कहता है। इसका क्या है, देखो जी, ये है लेबर बचाने का सिस्टम। अच्छा, ठीक है। माल कट के इसके अंदर गिरेगा साफ माल, ये उठा के ट्रॉली में लोड कर देगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि जैसे क्या ऑप्शन दे रखा है, अगर किसी को चाहिए तो अगला सोचे मैंने भी ट्रॉली में अनाज निकाला और सीधे घर ही जाना है, तो अगला ट्रॉली लगा ले अपने साथ, इसके अंदर डाल लिया। अगर किसी ने बोरी भरनी है तो बोरी भर लेगा। ये देखो, बोरी भी यहाँ से नीचे, बोरी भरनी तो नीचे इसके बोरी लगा लो, यहाँ से जो माल आएगा इसके अंदर थ्रू होकर ये बोरी के अंदर। ये टेक्नोलॉजी आपने वाकई में जो है लेबर की बचत करने वाली लगाई है। देखो ना, आज किसान के पास कहाँ इतना टाइम पड़ा है कि पहले होता था ना,
10-10 दिन महीना खेतों में बैठे रहते हैं। आज तो ऐसा ना काटी और फटाफट निकलने वाला रहता है। जी जी। अब सर बात करते हैं, देखो किसान की जेब रहती है भाई साहब ढीली, और किसान चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ सरकार के तहत कुछ लाभ मिल जाए, तो अपनी कंपनी ये सब्सिडी में अप्रूव्ड है, और कितनी सब्सिडी तक मिल सकती है थोड़ा सा बताइए। देखो जी, ये गवर्नमेंट की स्कीम क्या रहती है, जैसे अपनी मशीनें सारी आई है, इसे अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है इनके अंदर। इनमें क्या रहता है, देखो कुछ एरिया में जैसे जो रहते हैं ना, अपने कह देते हैं जैसे सामान्य वर्ग होता है, फिर शेड्यूल कास्ट होता है। बिल्कुल। गवर्नमेंट का ये कोशिश रहती है जो शेड्यूल कास्ट को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ना, उन्होंने कहा उन पे सब्सिडी थोड़ी ज्यादा देते हैं, 1 लाख थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, 1 लाख रुपए तक दे देते हैं। जो सामान्य वर्ग आता है उसको 80,000 दे देते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट की स्कीमें चलती रहती है, किसी स्कीम में कितना मिल रहा है, किसी लगभग 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बीच में सब्सिडी रहती है। 1 लाख तक सब्सिडी किसान भाई को मिल सकती है। अब सर मैं बात करता हूँ इसके ये टायर क्वालिटी आपने दी है, धुरा सिस्टम कैसा दिया है ये बताइए थोड़ा सा। ये सर जी, ये देखो 8 नटा वाला एक्सल है जी। अपने जैसे मान लो ये छोटी ट्रॉली बनती ना, वैसा ही टायर लगा है, वैसा ही एक्सल है जी। कोई इमरजेंसी तो आदमी बिल्कुल ट्रॉली के भी लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब सर जैसे क्या दूसरा मॉडल हम देख रहे हैं आपका, ये तो आपने बता दिया कि ये बिल्कुल ये हाइब्रिड मॉडल है और नया तैयार आपने किया है और हिंदुस्तान में पहली बार है। ये जो आपने ये जो मॉडल देखा ना जी, ये मॉडल और ये मॉडल आपस में दोनों में दिन रात का फर्क है। अच्छा, ये मान लो अपने पहले कह रहे थे ये जैसे हाइब्रिड मॉडल है, ये हाइब्रिड प्लस प्लस मॉडल है। अच्छा अच्छा, ये हाइब्रिड से भी अलग तरह का मॉडल है। ये देखो, इसके बारे में बताइए सर। ये देखिए जी, ये देखो आगे से दिखने में तो लगभग सेम ही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल वही सिस्टम है जी। जैसे पंखे ड्रम पीछे से चल रहा है, पंखे आगे से चल रहे हैं, सारा सिस्टम वही है इसके अंदर। ठीक है, अब आओ इधर मैं इसका फर्क दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको मशीन दिखने में सारी सेम वैसी दिख रही होगी। बिल्कुल जी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं फर्क लगा। इससे अब आगे आगे चलोगे ना, ये मशीन सब चेंज होने लगी। अच्छा, ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है ये सिंगल जाली वाली है। अच्छा, नीचे एक तो धूड़े वाली जाली लगती है, ठीक है, एक ऊपर 2 जाली, ये 2 जाली लगेगी। अच्छा, इसमें 2 जाली हैं? इसमें 2 जाली है जी। और ये जो मशीन है इसमें 3 जाली लगती है। अच्छा, 3 देने का क्या कारण रहा सर इसमें? जैसे मान लो अपने आप जो क्वालिटी की बात कर रहे थे ना, जैसे मान लो हम कहते हैं माल वैसा भी चाहिए किसी को, तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हम उसको वैसी चीज भी देते हैं। मान लो जैसे बाजरी हो गया, कुछ जो छोटे अनाज रहते हैं ना, उसमें क्या रहता है, जैसे माल की सफाई करने की कोशिश करते, कई बार माल बाहर फेंक देते हैं। ये 2 जाली का क्या मतलब है, जैसे एक जाली से दूसरी जाली में दूसरी नीचे आएगा ना, इतने में माल कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और जो मैंने आपको एडवांस फीचर कहा था वो सब इसको जैसे आप एक बार वॉक अराउंड लेंगे ना, आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर वाला ये सिस्टम तो वही है। अच्छा, इस मशीन के अंदर 2 गियर बक्से लगे हैं जी। ये देखिए नीचे ये सिस्टम अलग लग रहा है जी मुझे। बिल्कुल, इस मशीन में 2 तरह के गियर बक्से लगे हैं जी। और ये सिस्टम क्या सर, ये अलग लग रहा है? गियर बक्स है ये। अच्छा, उसकी बास्केट साइड में लगी थी ना, हाँ, इसकी बास्केट पीछे लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं ना बैलेंस अनबैलेंस, ये देखो ये उससे हाइब्रिड मॉडल है, इसमें और अलग तरह की खूबियां है। ठीक है, ये इसके नीचे गियर बक्सा लगा हुआ है। जैसे मशीन चल रही है, गिला माल आ गया तो अपने बार क्या आता है, रोकने का ऑप्शन नहीं होता। ये हमने इसमें गियर बक्सा लगा दिया। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे ना जी, थोड़ा इधर किया तो ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे खींचेंगे, ये तो यहाँ पीछे से उल्टा चलने लग गया। अच्छा, जो माल अंदर गया ना वो भी बाहर निकाल के फेंक देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर के लोड को बिल्कुल बहुत जल्दी कंट्रोल कर। ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे सर काम करेगा? सिस्टम चलने का वही है, 35 एचपी से 55-60 एचपी तक कुछ भी चलाए। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या रहती है, बास्केट की भी 2 स्पीडें हैं। यहाँ से नीचे देखो, बास्केट की 2 स्पीडें हैं, नीचे एक्स्ट्रा पुलियां दे रखी है। बिल्कुल। उधर वाले गियर बक्से से इधर आती है, इधर से ये आती है जी। बास्केट की 2 स्पीडें हैं, छलने की भी 2 स्पीडें हैं। ठीक है, जैसी फसल है कुछ अनाज में जैसे छलना तेज ही लाना पड़ता है, क्योंकि गीला माल होता है ना, कई बार जाली पे जमने लग जाता है, तो वैसे उसमें थोड़ा तेज ही लाए तो ना माल जल्दी निकल आता है जी। और बाकी ये देखो, ये ड्रम जाल ऊपर नीचे करने वाले एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये बाहर से ही हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बोल्ट को लूज करो, इसको ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा, ब्लेडों के पास है, नीचे करोगे नीचे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बिल्कुल ये क्वालिटी में बहुत काफी फर्क किया गया है। बिल्कुल जो है ये देखो, ये इस तरह का मॉडल हमने बनाया है। देखो वहां से आप माल साफ की बात करें ना, वहां से जितनी मर्जी हवा तेज रखो। अच्छा, आम उनमें क्या रहता है बेसिकली, जैसे हवा अपने ज्यादा खोलते ना, यहाँ अनाज गिरने लग जाता है। अच्छा, इसमें जो अनाज गिरेगा इसके अंदर आएगा, ये क्या उठा के अपने वापस बास्केट में ले जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने अलग किया है। सर बात करते हैं अब जो है, जैसे क्या किसान भाई आजकल क्या देखा होगा आपने कि हमारे किसान भाइयों को जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार है, और भारत के अंदर मात्र 2.5% ही सरकारी नौकरियां हैं। तो वो घर में रहकर अपने कैसे रोजगार कर सकते हैं? और ये बताइए कि नए युवाओं को डीलरशिप कैसे आप उपलब्ध कराएंगे जो घर में रहकर ही अपने ये काम कर सके? देखो जी, अपने इंडिया में, भारत में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल, ठीक है, ये हर साल दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा।
देखो क्या होता है, जमीनें तो हर साल आबाद ही होती हैं, ठीक है। उसके लिए जितने साधन अपने को, हमारी कोशिश रहती है हम अच्छे से अच्छे साधन जमींदारों को प्रोवाइड कराएं। उससे क्या रहता है कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, जैसे फसल निकालने का साधन नहीं होता था, आदमी उसी से भागता था, ठीक है। आज हर तरह की फसलें निकाल सकता आदमी, बिल्कुल, ठीक है। और इतनी फैसिलिटी मिल गई है, उस वजह से अब पहले वाली बातें तो नहीं थी, बाकी अब काफी लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। जी। और बाकी ये क्या, ये तो ऐसी मशीनें हैं, आदमी एक सीजन चला लेना, एक सीजन मतलब 15 से 30 दिन का रहता है, ये लगभग मशीनों की अपनी कीमत पूरी कर लेते हैं। अच्छा, बिजनेस के पर्पज से आप बता रहे हैं? हाँ, बिजनेस के पर्पज से, खुद का काम तो करना है, क्योंकि लोग ये क्या था, देखो ना, अब मान लो इतने पैसे मशीनों को घर के लिए तो ले जाता नहीं, लोग घर के निकाल के मान लो 2 बहन भाइयों की और किसी की भी फसल निकालेंगे ना, बिल्कुल। उससे क्या, उससे एक तो उसको, जैसे आप कह रहे थे ना, बेरोजगार, उसको रोजगार मिल गया, बिल्कुल। ये अपना काम करेगा, साथ में ये मान लो 2-4 का और काम करेगा, उसकी तो आमदन भी होगी, ठीक है। और मशीन अपने ये पैसे भी बड़ी जल्दी पूरी कर लेगी। अच्छा। हाँ जी। तो डीलरशिप कैसे मिलेगी और कहाँ उपलब्ध करा देंगे आप डीलरशिप? डीलर देखो जी, अपना माल तो सारा ऑल इंडिया में जाता है, अच्छा, ठीक है। एरिया वाइज जो भी बंदा आएगा, हम पहले वहां जाके सर्वे कर लेते हैं जी, आदमी किस तरह का, रेपुटेशन क्या है। बिल्कुल। हमारी कोशिश रहती है जो एक तो किसान पुत्र हो, ठीक है, और नंबर 2 थोड़ा बहुत मशीनरी के अंदर रहा हो, बिल्कुल, ठीक है। उसको हम जो समझाएंगे उसके वो चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मान लो इंजीनियर लाइन वाला काम है, थोड़ा सा कहाँ से वो चीज़ कम करनी, ऊपर करनी, नीचे करनी, वो थोड़ा सा उसको नॉलेज हो तो बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट निकल जाएगा उससे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो किसान भाइयों, आज आपने इतनी बेहतरीन जानकारी सर ने दी कि जो है पूरे एलनाबाद में, हरियाणा के अंदर आपको इस क्वालिटी का थ्रेसर नहीं मिलेगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं 2 दिन से लगातार पूरे एलनाबाद में ट्राई किया हूं और देखा हूं जाकर कि किस थ्रेसर में कितनी क्वालिटी है। तो जो बेस्ट मुझे थ्रेसर की क्वालिटी लगी है मल्टी क्रॉप थ्रेसर की, तो वो मुझे यहाँ आकर संतुष्टि मिली है। जो स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं, उनके द्वारा आप भारत में कहीं भी ये थ्रेसर मशीनें ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।